बगहा, जन सुराज की सरकार बनने पर बिहार में होगी फैक्ट्री, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। प्रशांत किशोर। जन सुराज की नीतियों को बताते हुए पार्टी की जनसमर्थन की अपील। स्मिता चौरसिया। बगहा में प्रशांत किशोर ने की बदलाव सभा, वोट करें अपने बच्चों के शिक्षा व रोजगार की। बिहार बदलाव यात्रा में बगहा आए प्रशांत किशोर ने एनडीए व महागठबंधन को घेरा। न्यूज़ 9 टाइम्स। पश्चिम चंपारण। बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के बबुई टोला खेल मैदान में आयोजित जनसुराज की बिहार बदलाव सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें आधी आबादी की संख्या कुल संख्या की आधी रही। जन सुराज के निर्माणकर्ता प्रशांत किशोर की सभा का समय 4 बजे बताया गया था, मगर दर्शकों की भीड़ दोपहर से ही सभास्थल बबुई टोला खेल मैदान में जुटने लगी थी। हालांकि प्रशांत किशोर का आगमन करीब 5:40 बजे हुआ। तब तक मंच पर मौजूद अन्य जनसुराज के नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए जनसुराज की नीतियों के बारे में लोगों को बताते हुए पार्टी को समर्थन करने की अपील करते नजर आए। अधिकतर वक्ताओं ने पलायन पर सरकार को घेरा व जनसुराज की सरकार बनने पर बिहार में फैक्ट्री व रोजगार देने की बात कही। मंच पर पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने अभिवादन के तुरंत बाद माइक लेकर संबोधन शुरू कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, आप लोग तो जाति धर्म पर वोट करते हैं। काश एक अपने बेटे के भविष्य के लिए वोट डालते तो आज आपके लड़के मैट्रिक, इंटर, बीए करने के बाद मजदूरी रोजगार के लिए गुजरात नहीं जाते। आप लोग खुद अपने पुत्रों का भला नहीं चाहते तो एक नहीं 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तो भी आपकी जीवन शैली नहीं बदलेगी व पलायन नहीं रुकेगा। इसलिए आप लोग एक बार अपने बच्चों के लिए मतदान करें। आप अपने वोट की कीमत पहचानें। चाय बेचने वाले मोदी प्रधानमंत्री, गरीब परिवार के लालू व नीतीश मुख्यमंत्री बन गए, मगर आपके बच्चे आज भी मजदूरी के लिए पलायन पर मजबूर हैं। आपने मोदी को वोट दिया और वे गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री बिहार में लगवा रहे हैं। वोट बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में यह मंजूर नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपसे बेहतर पिता तो लालू हैं, जो अपने 9वीं फेल पुत्र को भी बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर मनीष कश्यप, स्मिता चौरसिया, नंदेश पांडेय, अतुल शंकर सिंह, कामरान अजीज, दीपनारायण खतईत समेत अन्य जनसुराज के नेता कार्यकर्ता समेत हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। लोगों को लग रहा है कि शायद 30-35 साल से जो बंधुआ मजदूरी चल रही है, जिसमें लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को लोग वोट देते रहे हैं, शायद लोगों को लग रहा है कि इसके आगे का एक रास्ता मिल गया है, जिससे उनके बच्चों को भी शिक्षा रोजगार मिल सकती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। आज के कैबिनेट बैठक में 5 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मंजूरी दी गई है। आप बताइए, 20 बरस से जो आदमी मुख्यमंत्री है, अब उद्योग नहीं लगा तो अब चुनाव के 1 महीना पहले औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, ये जो होना था सब हो गया। अब लोगों ने मन बना लिया है। नीतीश जी का नवंबर में जाना तय है। आपने देखा लोगों ने यहाँ पर क्या कहा। हम तो भाषण नहीं दे रहे थे, लोगों से पूछा भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है, तो एक आदमी ने कहा है हटाना है। अब औद्योगिक क्षेत्र बनाए या कुछ भी करें, अब कुछ होने वाला नहीं है, उनका जाना तय है। ठीक है सर, आप आएंगे तो सर आपके ठेके खुल जाएंगे बिहार में? बिहार हम आएंगे कि नहीं, लेकिन जनसुराज की व्यवस्था बनी तो ये फर्जी जो शराबबंदी का कानून है, जिसमें शराब का दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है, ये कानून को हटा दिया जाएगा। यूरिया को लेकर किसान परेशान है। यूरिया की किल्लत पहली बार नहीं है। पिछले 4 बरस से यूरिया की किल्लत इसलिए है कि यूरिया का एक बड़े पैमाने पर यहाँ से तस्करी होकर यूरिया नेपाल जाता है, और कुछ यूरिया का जो है इस्तेमाल यहाँ गलत शराब बनाने में किया जा रहा है। आज से नहीं, हम 3 बरस पहले भी जब यहाँ पैदल चल कर गए थे तो भी लोगों ने यही कहा था कि 286 का यूरिया किसी को 500, 600, 700 से कम में नहीं मिलता है। जो जिला जितना नेपाल से करीब सटा हुआ है, वहाँ यूरिया की उतनी ज्यादा किल्लत है। जीडीपी लगातार गिरने लगा है, क्या कारण हो सकता है? भैया, आप जीडीपी का बात देश के लोगों को करने दीजिए। हम लोग को तो बिहार से मतलब है। अच्छी बात है, राहुल गांधी 55 बरस की उम्र में आज तक चुनाव के बाहर एक रात भी बिहार में नहीं बिताए हैं। तो अब अगर बिहार में आके 1-2 रात बिताएंगे तो बिहार का दर्द उनको समझ में आएगा। ये लोग दिल्ली में बैठ के बिहार और बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित करते हैं, गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
और बिहार में आकर बिहारियों का वोट मांगते हैं। राहुल गांधी अभी आएंगे तो आप लोग पत्रकार हैं, पूछिएगा कि आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, कैमरे पर कहा कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, मतलब बिहारी पैदा हुआ है मजदूरी करने के लिए। राहुल गांधी जरा पूछिएगा कि आप पदयात्रा करने आए हैं, रेवंत रेड्डी पर कौन सा कार्रवाई किए, उस पर बयान दीजिए कि रेवंत रेड्डी ने ठीक कहा है कि गलत कहा है। और अगर बिहार का लड़का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो बिहार में वोट मांगने काहे आ रहे हो? तेलंगाना में ही रहो, वहीं से राजनीति करो। नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। फिर वही बात यार, अब नीतीश कुमार को डर लग रहा है, कुर्सी जा रही है, फेविकॉल से भी जान बचने वाला नहीं है। फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, तब कुर्सी। अरे आप लोग ऐसा फालतू का बात करते हैं। बीजेपी कितना 20 साल तिरंगा नहीं निकाला है, तिरंगा निकालने से आपका बच्चे का रोजगार मिल जाएगा? आप बताइए, अभी रुकिए, तिरंगा यात्रा निकाल रहा है हरियाणा में। किशनगंज के एक लड़के को पकड़ के 1.5-2 महीना से बंधुआ मजदूर बनाया है, बिहार के लड़के को पकड़ के उसका हाथ काट दिया है। वहाँ पर भाजपा की सरकार है, एक शब्द बोला नहीं। यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल कर बेवकूफ बना रहे हो। अरे भाई, हरियाणा में जो बिहार का लड़का पकड़ा गया, आइए, दलित समाज का, ऋषिदेव समाज का लड़का, 2 महीना तक उसको हरियाणा में बंधुआ मजदूर बनाया गया। चारा काटते हुए उसका हाथ कट गया। वो वहाँ भी अम्बाला में भर्ती है, उसका हाथ काट दिया गया है। उसके घर पर कोई नहीं है जिसको कि एक रोटी खिलाने वाला। उस अमित शाह यहाँ आए थे, गृह मंत्री हैं, एक भी बयान दिया? हरियाणा में भाजपा का सरकार है, कुछ किया? यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकालेगा तो बिहार के लिए सब लोग निकालेंगे, उसमें भाजपा का क्या है? तिरंगा देश के लोगों का है, भाजपा का थोड़े ना है।